समर वेकेशन नाम सुनते ही दिमाग में आता है रिलैक्स, अब तो मैं रील्स देखूंगा और इसी में पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। लेकिन सच यही है, यह वही टाइम होता है जो स्लाइटली तुम्हारा करियर डायरेक्शन डिसाइड करता है। 90% स्टूडेंट इस टाइम को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स से पीछे रह चुके हैं। इसलिए आज का वीडियो नॉर्मल नहीं होने वाला है, ये एक प्रॉपर रोड मैप है। अगर तुमने हॉनेस्टली फॉलो किया तो तुम अपने बैच के टॉप स्टूडेंट में से आ सकते हो। ये वीडियो बेसिकली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में जा रहा है, और सेकेंड पार्ट जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में से थर्ड ईयर में जा रहा है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर तुम सेकेंड ईयर में से थर्ड ईयर में जा रहे हो तो सेकेंड पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप डायरेक्टली सेकेंड पार्ट पर जंप कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम जो भी पार्ट देख रहे हो उसे बिल्कुल ही लाइटली मत लेना, क्योंकि यही तुम्हारे करियर ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में जा रहे हैं। तुमने ऑलरेडी अपने कॉलेज के करिकुलम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और प्रोग्रामिंग सी जैसे बेसिक सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तुम्हें कितना आता है। क्या तुमने ऑलरेडी सब कुछ डिटेल में पढ़ा है? बहुत स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिस कर देते हैं, और यही उनकी छोटी सी गलती उन्हें सेकेंड ईयर में स्ट्रगल कराती है। इसे एक एग्जांपल से समझो। एक सिंपल लॉजिक है, अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। इसलिए इस समर वेकेशन का सबसे पहला फोकस होना चाहिए अपना फाउंडेशन बिल्ड करने में, स्पेशली प्रोग्रामिंग इन सी, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही आईटी जर्नी का बेस है। और प्रोग्रामिंग सिर्फ सिंटैक्स याद करना नहीं होती, बल्कि एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें तुम प्रॉब्लम को तोड़कर उसको लॉजिकली सॉल्व करते हो। और हाँ, ये स्किल एक दिन में नहीं आता, बल्कि डेली प्रैक्टिस से आता है। इसलिए डेली की 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो प्रोग्रामिंग के, चाहे वो प्रॉब्लम छोटे हो या बड़े। इम्पोर्टेंट ये नहीं है प्रॉब्लम छोटे है या बड़े, इम्पोर्टेंट है तुम्हारी कंसिस्टेंसी, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। अब यह एक कॉमन मिस्टेक है जो 90% स्टूडेंट करते हैं, मैथ्स को इग्नोर कर देना। लेकिन रियलिटी में प्रोग्रामिंग और लॉजिक का बेस ही मैथ होता है। इसलिए इस समर वेकेशन का फोकस होना चाहिए तुम्हारी प्रोग्रामिंग और लॉजिक जैसे मैथ को स्ट्रॉन्ग करना। अब तुम्हारी जर्नी में एक स्मार्ट मूव आता है जो कि बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, और जो कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर में तुम पढ़ोगे DSU, DBMS, OOP, DCN और पाइथन जैसे कुछ कोर और प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। और इन सारे सब्जेक्ट में अभी से एक्सपर्ट बनने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक आइडिया अभी से क्लियर होना चाहिए। इसे जब क्लास में पढ़ाएंगे तुम्हारे टीचर्स तो तुम्हें सब ईजी लगेगा और तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसका नॉलेज लेना बहुत आसान है, सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज DBMS और OOP की कुछ मेन कॉन्सेप्ट। रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे स्टडी करने से तुम आधे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आती है जो कि वेब डेवलपमेंट है। अगर तुम बेसिक वेब डेवलपमेंट के कुछ कंसेप्ट जैसे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कर लेते हो और स्टार्ट करते हो इसे पढ़ना, तुम IT फील्ड में अपना एंट्री गेट ओपन कर रहे हो। साथ में थोड़ा डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद प्लेसमेंट में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगा, काम आएगी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब हमने बात कर लिया जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में जा रहा है वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जैसे मैथ, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग सी के कुछ कंसेप्ट। उसके बाद सेकेंड ईयर का कुछ सिलेबस स्टडी कर सकता है, जैसे DSU, OOP और DBMS के कुछ कंसेप्ट। लास्ट में IT फील्ड में आने के लिए डेवलपमेंट स्किल जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तो रहा फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर में जाने वाले स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में से थर्ड ईयर में जाने वाले स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो आगे वाला पार्ट उनके लिए। बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो सेकेंड ईयर में से थर्ड ईयर में जा रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट होती है। तुमने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में DSU, DBMS, OOP और DCN जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट पढ़ लिए। अब थर्ड ईयर में तुम पढ़ने वाले हो एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कुछ कोर सब्जेक्ट। लेकिन सच्चाई यही है, सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ लेने से तुम जॉब रेडी नहीं बनोगे। उन को स्किल चाहिए होती है और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चाहिए होती है। इसीलिए जो तुम्हारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही है यानी कि ITR, उसे बिल्कुल ही लाइटली मत लेना और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए मत करो, उसको सीरियसली लो, उसको ऑब्जर्व करो और अपने मेंटर और टीचर से क्वेश्चन पूछो और समझो कि रियल वर्ल्ड में काम कैसे होता है। ये एक्सपीरियंस तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्किल का।
तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करने में DSU यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए रोज 1 से 2 DSU के प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि एरे की कुछ प्रॉब्लम, लिंक लिस्ट के, स्टैक्स और क्यू के प्रॉब्लम। और एक कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो, जैसे C++, जावा या पाइथन, और उसमें स्ट्रांग बनो। लेकिन हाँ, सब थोड़ा थोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक में मास्टरी करो और उसी से DSU की प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, कि कंपनी डिग्री नहीं देखती, वो अपने स्किल और प्रोजेक्ट देखती है। और इसके बाद अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट DBMS और OOP को सीरियसली लो, क्योंकि इंटरव्यू में इसी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और हाँ, DCN का भी बहुत नॉलेज होना चाहिए, डेटा कम्युनिकेशन का। के बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ और सीनियर्स को कनेक्ट करो और अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ढूंढने से मिलती है। और सबसे लास्ट में सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से बहुत स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो जाते हैं, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। इसके बाद एक फाइनल बात समझो, तुम एवरेज रह सकते हो या स्मार्ट बन सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि तुम अपना टाइम को कैसे यूज करते हो। अब फाइनल डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, तुम इस वेकेशन को वेस्ट करोगे या अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे। अगर तुम्हें डिप्लोमा में टॉप करना है, बैकलॉग्स अवॉइड करने हैं और अपने प्लेसमेंट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो तुम कोडलैग्निक के साथ कनेक्ट हो सकते हो। या तुम्हें MSBT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ और इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिलेगा। और हाँ, जो भी नोट्स, MCQ और PDF है, वो सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहता हूँ, इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी जाओ, ज्वाइन करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम इस वेकेशन कौन सी स्किल सीखना स्टार्ट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट बनो, कंसिस्टेंट रहो और अपने ग्रोथ पे फोकस करो।